देखिए इस खबर के बाद आईटीडीसी में लगा 10% का अपर सर्किट। और इस खबर के बाद देखिए एमएसटीसी किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। तो आज एफएनओ का स्टॉक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना चले ऐसा तो हो नहीं सकता। और देखिए अब ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हो तो 411 पर देखिए ये बात हुई अभी अभी, और अब भाव है 417 का। राजेश जी, खरीदारी की मोहर लगाई जाए क्या? लेकिन यस, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा हुआ, उल्टा ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका स्टॉप लॉस एडजस्ट हो रहा है। देखिए 400 का स्टॉप लॉस रखाइए, यहाँ रखें, यहाँ पे 415 के ऊपर बाय बनेगा। मेरे हिसाब से हिम्मत इसका जो टारगेट है, प्रोजेक्टेड टारगेट, दैट इज 455। 450 पे कॉल राइटर भी खड़े हैं, तो 450 से 455 ये उसका आज का टारगेट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एट अ लेवल ऑफ 415 इट्स एन एक्सेलेंट बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ 400। तो ये बात हुई आज के डिसइन्वेस्टमेंट की, और चलिए मैं बताता हूं आपको मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। और आज आपको खरीदारी की राय दी जा रही है सुंदरम क्लेटन में। स्टॉक का रिक यानी कोड है सन क्ले एलटीडी अगर आप एनएससी पे देख रहे हैं, और 520056 अगर आप बीएससी पे देख रहे हैं तो सन क्ले लिमिटेड, यह है वो स्टॉक सुंदरम क्लेटन जहां पे आपको 2100 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। ये ऑटो एंसिलरी स्टॉक है और शैल जी का पसंदीदा है तो वो इस पर और रोशनी डालेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि मुझे क्यों पसंद आता है इस समय इस लेवल पे, क्योंकि देखिए इसका 52 वीक हाई हुआ करता था 2644, तो हम तो अभी उस लेवल से काफी नीचे हैं जहां पर खरीदारी की राय बन रही है। और मेरा ख्याल है कि जो टारगेट मैंने आपको सुझाए हैं अभी मुझे अपग्रेड करने के मौके कई बार इस स्टॉक पे मिलते रहेंगे, क्योंकि इसका लाइफ हाई, जी हां लाइफ हाई है 6299 यानी 6300 रुपए का। तो वहां से ये स्टॉक आपको अभी काफी ज्यादा नीचे मिल रहा है। इस वक्त के वैल्यूएशन कैसे है? 8.5 का पी है, आरओई क्या है 18.5%। तो इतने शानदार रिटर्न वाला स्टॉक इतने कम पी पे आपको मिल रहा है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती। इस कंपनी ने अपना टर्नओवर पिछले 4 साल में 50% बढ़ाया है। पिछला 1 साल मुश्किल था सारी ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए, इसलिए नीचे आया है। लेकिन पिछले 6 साल में इसने मुनाफा अपना 3 गुना किया, तो वो ग्रोथ फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है मैं आपको बताता हूं। देखिए पिछले 5 साल में इसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन डबल कर लिया है। पिछले साल भी, पिछले 4 क्वार्टर में जो मुश्किल वक्त था उस दौरान भी साल दर साल मार्जिन दरअसल बढ़ते हुए नजर आए। और इसकी वजह यह है कि इस कंपनी ने एफिशिएंसी के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की, मेहनत की, और उसका फायदा इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस कंपनी का मार्केट कैप है तकरीबन इस वक्त 3200 करोड़ रुपए के आसपास, और यह कंपनी 57.4% स्टेक होल्ड करती है टीवीएस मोटर्स में। जी हां, यह टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, और टीवीएस के प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है टीवीएस मोटर्स में 57.5% वो सुंदरम क्लेटन के थ्रू है। और सुंदरम क्लेटन की अगर आप टीवीएस में शेयर होल्डिंग की वैल्यू निकालेंगे तो वो 9000 करोड़ रुपए बैठती है, और इसकी वैल्यू सिर्फ 3000 करोड़ रुपए। अगर आप ईवी भी देखेंगे तो 12000 करोड़ रुपए। यानी आपको साफ तौर पे ये जो कंपनी का अपना खुद का कारोबार है ऑटो एंसिलरी का, वो बहुत ही डीप डिस्काउंट पे मिल रहा है। और जिस तरह की तेजी शुरू हुई है, अभी टीवीएस यहां से आगे चलेगा तो उसके साथ साथ आपको ये स्टॉक भी उसको टेल करता हुआ नजर आएगा। तो ये सिर्फ ऑटो एंसिलरी का प्ले नहीं है, होल्डिंग कंपनी के तौर पे इस समय ऑटो में जो सबसे हॉट सेगमेंट है 2 व्हीलर, वो भी आप प्ले कर सकते हैं सुंदरम क्लेटन के जरिए। और आप देखिए इस कंपनी में जो ये पूरी आपने गिरावट देखी, उसकी एक ही वजह थी, इन्होंने पिछले 2 सालों में बड़ा कैपेक्स किया, तो वो कैपेक्स अब पूरा हो चुका है। अब आपको आगे क्या नजर आएगा? देखिए कैपेक्स जो होता है, जब कोई भी कंपनी निवेश करती है तो उसका असर जब कैपेक्स पूरा हो जाता है तो ये होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता है, लोन धीरे धीरे कम होता चलता है, उसकी वजह से मुनाफा बढ़ता है। तो टर्नओवर 10% बढ़ेगा तो प्रॉफिट 15% या 20% बढ़ेगा, क्योंकि इसको हम फाइनेंस में कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, जो किसी भी कंपनी को मिलता है। तो जब कंपनी का कैपेक्स पूरा हो जाए, वो बहुत सही समय होता है किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी में निवेश करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बहुत ही सही समय है। पिछले 2 साल का कैपेक्स पूरा हो चुका है, यहां से पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, और आपको यही वक्त है जब इस स्टॉक में एंट्री ले लेनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, प्रोमोटर्स की यहां पे 75% पूरी शेयर होल्डिंग है, जितनी मैक्सिमम वो रख सकते हैं, इससे ऊपर जा नहीं सकते।
15% इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है, तो केवल 10% स्टॉक है जो बाहर बचता है। और जब भी आपको मौका मिले तो आपको उस मौके का फायदा उठाते हुए यहां पर एंट्री जरूर लेनी चाहिए। तो ये कॉल है फिलहाल आपके लिए आज सुंदरम क्लेटन, ऑटो एंसिलरी कंपनी, बेहतरीन वैल्यूएशन, जबरदस्त डीप होल्डिंग कंपनी, डिस्काउंट टीवीएस की इसकी शेयर होल्डिंग पे, और अपने ऑल टाइम हाई 6,000 रुपए से अभी ये आपको करीब करीब 1/4 लेवल पर मिल रहा है। सातपुते जी, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? मेरा जो इमीडिएट टारगेट मैंने आपको बताया यहां पर 2100 का बनता है, लेकिन इसको अपग्रेड करने के मौके मिलेंगे। आपके टारगेट क्या हैं? प्रदीप जी, देखिए मुझे लगता है कि ये जो टारगेट दिखता है वो करीबन फर्स्ट होगा 2100। आप बोल रहे हो, मेरे हिसाब से 2300-2310 तक का यहाँ पे वीकली चार्ट पे जगह मिलती है। काउंटर बढ़िया है। सिर्फ स्टॉप लॉस को आपको थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 15-16% का एक ही दिन में जंप आया है, तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो रहेगा करीबन 1650 का। चलिए, ये राय आपको मिल रही है सुंदरम क्लेटन पर। इस कंपनी के बारे में जितनी आप चर्चा करना चाहें उतने लंबे समय तक मैं आपके साथ बात कर सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए 3000 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखेगा, और अगर आप इसकी टॉप लाइन देखें तो वो लगभग आपको दिखेगी 19,000 करोड़। बहुत ही ज़बरदस्त ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हों, चाहे पैसेंजर व्हीकल्स हों या टू व्हीलर्स हों, जो भी एल्यूमिनियम कास्टिंग बनती है इंजन की, वो ये कंपनी आपको बनाती हुई दिख रही है। तो फिलहाल कुछ समय पहले जब हमने लोगों इस पर 1400 रुपये के आसपास चर्चा करी थी, तो 0.1:9 का मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेल्स का आपको रेशियो दिख रहा था। अभी आपको थोड़ा सुधरता हुआ दिख रहा है। तो एक्सट्रीम 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 अंडर वैल्यूएशन है। और अगर आप देखें मुकाबले और अन्य कंपनीज़ के, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 8.5 का पीई आता हुआ दिखेगा। अगर आप बॉश देखें, मदरसन सुमी देखें, वैपको देखें, एंड्योरेंस टेक देखें, तो कम से कम 4 या 5 गुना पीई, यानी कि 32, 42 या 45 पीई पर आपको वो कंपनीज मिल रही हैं। सुंदरम क्लेटन सिर्फ आपको 8.5 पर पीई पर मिलती हुई दिख रही है, और बहुत ही जाने माने ग्रुप की ये कंपनी है। और ये अगर आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल में आपने यहाँ पर 30% CAGR ग्रोथ पर इसको बढ़ते हुए देखा है। आज 40,000 शेयर इसमें ट्रेड होते हुए आपको दिख रहे हैं। दिन का हाईएस्ट लेवल फिलहाल 1760 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और इस लेवल पर भी जो इसकी डिविडेंड यील्ड है वो 2.3% ऊपर आपको आती हुई दिखेगी। और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको तेज़ी दिख रही है? अदानी ग्रीन पर चर्चा नहीं हो पाई। फिलहाल स्टॉक 5% ऊपर आपको 11 लाख शेयर की वॉल्यूम पर आता हुआ दिखेगा। याद कीजिए, कल यहाँ पर सिर्फ 10,58,000 शेयर ट्रेड हुए थे, तो पहले ही घंटे में आपने यहाँ पे जो वॉल्यूम आती हुई देखी है वो कल के मुकाबले है। इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए। हालांकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है फाइनेंशियल्स के हिसाब से, लेकिन जब इस पर खबरें चल रही हैं उस वजह से आप तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। हेमंत जी, और कहाँ कहाँ आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है? मैं कंटेनर कॉर्पोरेशन का प्राइस देख रहा था, यहाँ पर आपने लगभग 416-417 का प्राइस आते हुए देखा है। वॉल्यूम बहुत शानदार है, लगभग 40 लाख शेयर इसमें ट्रेड हो चुके हैं। और अगर आप इसकी सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त ये फ्रेंडली कंपनी है शेयर होल्डर्स में, तो यहाँ पर पिछले 8 साल में 5 स्टॉक स्प्लिट्स आपको होते हुए दिख रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए। फिलहाल आपको 416 रुपये के आसपास कंटेनर कॉर्पोरेशन ट्रेड करता हुआ दिखेगा। शानदार वॉल्यूम, 44 लाख शेयर आपके सामने। हेमंत जी, ठीक बात है। तो देखिए, अब कंटेनर कॉर्पोरेशन